नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। स्वामी नित्यानंद नाम तो सुना होगा ना। ज्यादातर लोग इस नाम को जानते हैं क्योंकि काफी टाइम पहले ये नाम खूब चर्चा में रहा था। क्या आपको पता है नित्यानंद भारत के सबसे अमीर बाबा में शुमार है। स्वामी नित्यानंद एक ऐसा नाम है जो कुछ साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आया जिसने कैलासा नाम का देश बनाने का दावा किया। स्वयं भूसंत स्वामी नित्यानंद को लेकर खबरें हैं कि वो जल्द ही कैलासा से जुड़ा कोई नया ऐलान कर सकता है। कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया ने एक समय दावा किया था कि नित्यानंद के देश कैलासा में करीब 20 लाख की आबादी है। नित्यानंद की गिनती देश के सबसे अमीर बाबाओं में होती है। ये बात अलग है कि वो फिलहाल भारत में नहीं रह रहा है। खबरों के मुताबिक नित्यानंद के पास 100, 200 या 500 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए की दौलत है। कहां है नित्यानंद का कैलासा? 2019 में भगौड़ा बना नित्यानंद। नित्यानंद पर रेप और किडनैपिंग के कई आरोप। कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया ने यूएन में कथित स्वामी नित्यानंद को हिंदुओं का सर्वोच्च गुरु करार दिया था। इसके अलावा कैलासा के 20 लाख प्रवासी हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय किए जाने के लिए भी आवाज उठाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में नित्यानंद पर रेप का आरोप लगा और यहीं से स्वामी नित्यानंद की क्राइम कुंडली खुलना शुरू हो गई। 2019 में नित्यानंद भारत से भाग गया और उसने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एक बड़ी जमीन खरीद ली। इस जगह पर उसने कैलासा बसा दिया और बाद में दावा किया कि ये एक अलग देश है। साल 2019 में जब बाबा देश से फरार हुआ तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि नित्यानंद का पासपोर्ट 2018 में एक्सपायर हो गया था। फिर सवाल उठे कि क्या नित्यानंद ने जाली पासपोर्ट बनवाया और फिर देश से फरार हुआ। भारत में नित्यानंद पर कई केस दर्ज थे जिनकी सुनवाई में वो पेश नहीं हुआ। ऐसी भी खबर आई कि वो नेपाल के रास्ते इक्वाडोर भाग गया। 2019 में गुजरात पुलिस ने हाई कोर्ट में नित्यानंद के देश छोड़कर भागे जाने की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। कई जगह ऐसा दावा किया गया कि उसने 12 साल की उम्र से रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 2003 में नित्यानंद का पहला आश्रम बेंगलुरु के नजदीक खुला। इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं और नित्यानंद ने देश भर में कई आश्रम बना डाले। साल 2010 में नित्यानंद उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसकी एक अश्लील वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में स्वयं भूस्वामी एक एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक हालत में था। इसके बाद उस पर केस दर्ज हुआ, बाबा की गिरफ्तारी हुई और फिर जमानत पर रिहाई हो गई। साल 2010 ही वो साल था जब अमेरिका की एक महिला ने नित्यानंद पर रेप जैसा गंभीर आरोप मढ़ा। महिला ने दावा किया था कि धर्म के नाम पर नित्यानंद ने सालों तक उसका शोषण किया और उस पर बेंगलुरु में केस दर्ज हुआ। 2018 में ट्रायल शुरू हुआ लेकिन बड़े रुतबे वाला ये बाबा कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। साल 2012 में नित्यानंद पर एक बार फिर रेप का आरोप लगा और फिर उसे जेल भेज दिया गया।
इस बार जेल से नित्यानंद फरार हो गया। हालांकि बाद में सरेंडर भी करना पड़ा। 2019 में नित्यानंद पर गुजरात के एक कपल ने उसकी 2 बेटियों की किडनैपिंग का आरोप लगाया। मामला दर्ज हुआ और हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। इन लोगों ने अपनी बेटियों को नित्यानंद द्वारा जबरन बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया और कस्टडी मांगी। लेकिन अजब बात ये रही कि लड़कियों ने माता पिता के साथ जाने से खुद ही मना कर दिया। तो नित्यानंद के कई किस्से हैं और दावों के मुताबिक कहा जाए तो नित्यानंद भारत का सबसे अमीर बाबा है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।